اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کرے ایسے کہ استعمال نہ کرے میرے منہ میں کوئی ایسی دعا خدا نہ کرے. اور یہ ہے کہ مجھ میں تیری ثنا کا سلیقہ کہاں، تو شاہد دو جہاں، تو کہاں میں کہاں. تو آج نام رسول محبوب کی جو تعلیم ہے ہماری بہت پیاری میری چھوٹی بہن ایڈوکیٹ راہیلہ شہباز ہے. Sa
इस वर्ग में तशरीफ लाए हैं जनाब डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा फकीर साहब, सदर इस्तिक़लाल एसोसिएशन इस्तिक़लालिया एसोसिएशन, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब डॉक्टर खालिद अमान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हमारी तरफ में तशरीफ लाए हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उन्हें स्टेज पर आने की रिक्वेस्ट करते हैं। खालिद अमान साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप थोड़ा सा कोई हल्की फुल्की शायरी सुनी जाए। कलामी इकबाल बड़ा खूबसूरत हमारा मोहतरम आसिफ साहब का बेटा गुजरता विशाल साहब माशाअल्लाह हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत खूबसूरत कलामी इकबाल करता है। उससे गुजारिश करके तशरीफ लाए हैं, आके खूबसूरत सा कलामी बात करें और हमें महसूस करें। और गुजरता बेटा है सामने मोहतरम साहब ज़्यादा अशरफ आसिफ साहब ऐसी तरबियत को लेकर माशाअल्लाह बच्चे को ऐसा ही आगे लगेगा। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
दूर दराज और ज्यादा करो और बेटा आपको अच्छी से तो लंबी जिंदगी को नवाजो माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत काम एक बात पढ़ा है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ मेरी साथी देव क्या चाहता हूँ वैसे इतनी सादा बात नहीं है इश्क की इंतहा चाहना तो बड़ी खूबसूरत बात है यही है काफी सादा बात है ज्यादा हमारे आपस में तशरीफ लाए जनाब मोहतरम राणा नईम सरवर साहब वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे बोले तो बहुत ज्यादा उनके पास है लेकिन मैं समझती हूँ ये जो हमारे बाहर का होता है कि हमारे लिए वाकई बहुत ही प्रिविलेज होता है कि वो है उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ नाइंदाज से उठकर राणा नईम सरवर साहब हमारे बैठाएंगे हमारे लीडर है और स्टेज पे तशरीफ लाए बाद में तशरीफ लाए नाम अबू सतार खान वाली साहब सीनियर एडवोकेट हैं हमारे इस जो हमारी ये रस्म है इसकी वो रौनक और बनाएंगे इंशाल्लाह और जनाब साहब मोहतरम चौधरी अब्दुल साहब हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बने हैं अब रिटायर्ड है वो हमारे घर में तशरीफ लाए हैं खुश आमदीद कहती हूँ और इसके अलावा जो और मेहमान निगरानी तशरीफ लाए शबाना आसिफ तशरीफ लाएंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोयटा से तशरीफ लाएंगे ये इनको मैं 2-4 दिन पहले कह देती हूँ फिर ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि वहाँ से मैं तशरीफ ले आती हूँ तो आप देखिए कि कोयटा से तशरीफ लाएंगे इनके लिए क्लैपिंग बनती है और हमारे बाकी जो दोस्त तशरीफ लाए हैं और राणा शाह साहब आए हैं उनके साथ इलाज मंच आए हैं और हमारे बाकी जितने भी दोस्त आए हैं उन सबको गुजारती थी जिसके नाम मुझे याद हो गया मैं याद करने कर लूंगी कुछ भी लूंगी तो से कोई बात नहीं है लेकिन सबको दिल की आवाज आने से खुश आमदीद कहती हूँ और जनाब हमारे जो गाम मुर्तजा एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं सर तशरीफ लाए आप स्टेज पे अच्छा जी अब कोई मैं थोड़ा सा और आगे चलाते हैं और हाजीपुर की आपको कोई थोड़ी सी पोएट्री बड़ी खूबसूरत पोएट्री लिखी है हमारी अली अहमद क्यानी एडवोकेट साहब ने अली अहमद क्यानी एडवोकेट साहब ने 2 किताबें लिखी हैं जो उनकी किताब है वो बड़ी खूबसूरत किताब है उनकी उसमें उन्होंने कहा कि मोहब्बत लाजमी करना यानी कि उन्होंने अजीब कंपल्सरी के मजमून बना दिया मोहब्बत अब ये इट्स अप टू यू अच्छा और आंचल की हवा देना आंचल की हवा देना ये इनके 2 जनाब कलाम आ चुके हैं मार्केट में अब हमें वो खूबसूरत सी अपनी एक शायरी सुनाएंगे स्टेज पे और बड़ा तशरीफ लाए हैं शेख साजिद महमूद साहब एडवोकेट को शामिल कहती हूँ और जितने दोस्त आए हैं सबको शामिल कहती हूँ ये आपका प्रोग्राम है कि हाईकोर्ट है आप वकील है आपका प्रोग्राम है और ये किताब जो लिखी है मोहतरम अशरफ आसमी साहब ने और आप इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ा रहे हैं मैंने पहले भी अर्ज की है कि किताब एक बहुत खूबसूरत बात है कि देखिए कि अल्लाह की जब अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है तो वो किताबें पैदा करते हैं आप देखिए ना कि इस कायनात में खुदा ने जब अपने इंसानों से मोहब्बत की और जिन जिन इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत की उन्हें अल्लाह ताला ने किताब पैदा कर दी और वो किताबें हमारे पास इल्हामी किताबें अभी मौजूद हैं तौरात है ज़बूर है इंजील है और फिर हमारे प्यारे कुरान पाक इसी तरह 1,64,000 पैगंबर आए हैं लेकिन आप देखेंगे 1,64,000 पैगंबर लगे अल्लाह ताला ने जिनको किताबों के लिए चुना उनका प्यार करता होगा उनसे तो किताब लिखना बहुत खूबसूरत बात है किताब की कसम खाई गई है और किताब से मोहब्बत करना मैं समझती हूँ कि ये एक इल्म और अदब का ये बहुत एक बड़ी बात है एक इल्म की अपनी बात है किताब पढ़े किताब से मोहब्बत करें किताब इतनी मस्त तन्हाई का आपके अच्छे ख्यालात जो हैं वो आपके ज़हन में आते हैं आपको तन्हा कभी नहीं होने देती तो आज हमारी जो किताब लिखी है जनाब कानून की हासियत है सुपर हिस्ट्री ऑफ लॉ हमारे मतलब अशरफ आसमी साहब ने लिखी है और इन्होंने बड़े ही सादा अंदाज में बड़े ही सिंपल अंदाज में उसने ये बताया है कि कानून जो है वो कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने बारहा जब भी हुकूमतें आती रही है मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है मैंने कहा कि मैं हर किसी ये नहीं कहती कि आप लोगों को सबको वकील बना दें लेकिन कम से कम आप थोड़ा सा बेसिक लॉ के बारे में लोगों को जरूर अवेयरनेस दें ताकि लोग जो है वो खोखले से बच जाए लोग मुश्किल के पास हार होने से बच जाए वो डायरेक्ट वकील के पास आए और उनको पता हो कि जब उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्हें कौन सा दरवाजा खटखटाना है फैमिली का है तो कहाँ जाना है क्रिमिनल है तो कहाँ जाना है सिविल है तो कहाँ जाना है रेवेन्यू है तो कहाँ जाना है तो ये इन्होंने अपनी किताब में बड़े खूबसूरत अंदाज में ये जो है वो लिखा है अभी थोड़ी सी पूरा अंदाजे भी करेंगे जनाब ध्यान के रखिए आपको किताबें भी गिफ्ट में देंगे तो प्रोग्राम
करने अकेले। मकान के पूरे कमरों में तेरी यादों के मेले में जमाना सोचता होगा कि हम करने अकेले। कहकशाई उतार लाया हूँ, कहकशाई उतार लाया हूँ, देख तेरा सिंगार लाया हूँ। कहकशाई उतार लाया हूँ, देख तेरा सिंगार लाया हूँ, और जख्म खाए हजार कांटों से, जख्म खाए हजार कांटों से सब गुलाबों के हार लाया हूँ। और इश्क नगरी से मैं भी गुजरा था, इश्क नगरी से मैं भी गुजरा था, तन बदल ये फिगार लाया हूँ। और फिर दिसंबर में आ मिले हो तुम, फिर दिसंबर में आ मिले हो तुम, मैं खजान में बहार लाया हूँ। और रायगान कब गया सफर मेरा, रायगान कब गया सफर मेरा, साथ गर्दो गुबार लाया हूँ। और उम्र बस के सुबह में गुजरी है, फिर गजल में निकाल लाया हूँ। पेश करता हूँ आप आपकी नजर। इस सरे महफिल तेरा मुझसे सदा आहिस्ता आहिस्ता, सरे महफिल तेरा मुझसे सदा आहिस्ता आहिस्ता, मेरे हाथों से ले लेना गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। और साले अपनी पर इस तरह की कैफियत तेरी, साले अपनी पर इस तरह की कैफियत तेरी, सवाल आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता। और नहीं भूला जुदाई की घड़ी का भी मुझे मंजर, नहीं भूला जुदाई की घड़ी का भी मुझे मंजर, तेरी आंखों में आया था जो आप आहिस्ता आहिस्ता। और गुमा होता है धीरे से निकलता चांद हो जैसे, गुमा होता है धीरे से निकलता चांद हो जैसे, रुखे दिल पर से जब सिर के नकाब आहिस्ता आहिस्ता। और निगाहों में नशा सा भर दिया लगता है सावन ने, निगाहों में नशा सा भर दिया लगता है सावन ने, मुझे बारिश लगी दिखने शराब आहिस्ता आहिस्ता। और यूं बेपता मेरे आगे न जलवा अगर हुआ कीजिए, यूं बेपता मेरे आगे न जलवा अगर हुआ कीजिए, मेरी नीयत का हो जाए खराब आहिस्ता आहिस्ता। और किताबों का मैं आशिक हूँ, कभी तुम रूबरू बैठो, किताबों का मैं आशिक हूँ, कभी तुम रूबरू बैठो, तुम्हारे हुस्न की पढ़ लूं किताब आहिस्ता आहिस्ता। करे जाते तेरा मुझसे किताब आहिस्ता आहिस्ता। नाम हमारे पास में तशरीफ लाए हैं, नाम मोहतरम मदर बल्लास साहब, बहुत बड़े कॉलेज में सहाफी हैं, बहुत बड़े, और खास तौर पे तशरीफ लाए हैं ये इस्लामाबाद से। सो नाइस ऑफ यू। और मसूद अब्बास साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत बड़े सहाफी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, हमारी इस बस को चार चांद करके सर आप कह रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कानून की हाकिमियत किताब का नाम है, और इस हवाले से थोड़ा सा किताब के हवाले से चलिए कुछ कह लीजिए। राणा साहब तशरीफ फरमान है हमारे इस बस में, जनाब मोहतरम राणा सही साहब, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाए, कुछ अल्फाज फरमाएं, क्योंकि खुद भी इन्होंने अपनी किताब लिखी है, माशाल्लाह साहिब की अकल है और किताब की अकल भी लिखी है।
वैसे मेरे मुताबिक बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, बिल्कुल छोटे छोटे करारे में। राना साहब तशरीफ लाइए प्लीज। सोने नजर अभी इन्होंने जो किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था, तो जनाब ये तो फिर चलता है कि
बेटी वॉइस की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और मोहतरमा शबाना अजीम साहिबा तशरीफ लाएंगे, कहाँ से कोई से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है तशरीफ लाएं और 2-4 बातें कानून की हाकिमियत के बारे में। ये तो एक बड़ा ही कॉमन सी बात है, सुपरमेसी ऑफ लॉ वो हम सब चाहते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ। शबाना तशरीफ लाइए, सो रही सब शबाना अजीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम कोटा बार एसोसिएशन। इसकी ड्यूटी लगाई या हाथ डालने के लिए। मैंने तो उसकी ड्यूटी लगाई है हार वगैरह डालने के लिए सबको। वीडियो बन रही है यार हमारे। हम सब एक कम्युनिटी हैं, चाहे हम किसी भी प्रोविंस में हों, हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कानून की हाकिमियत के लिए भी हम सब एक जगह के ऊपर इकट्ठे हैं। जिस तरह जुडिशरी का जब वाक़या हुआ है तो हम लोगों ने जुडिशरी के लिए सब पूरा एक साथ हम लोग हाथ में हाथ बांधे हुए एक साथ मौजूद थे। हम लोग रैलियों में भी मौजूद थे, हम लोगों ने हड़ताल में भी काम किया और मैं भी नाचीज उसमें एक थी। मैं इंकलाब पसंदों के एक कबीर से हूँ जो हक पे डट गया, उस लश्कर एक तलीब से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गरेबान नहीं ज़माने में, मैं यूं ही दस्तो गरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से। जहाँ तक बात है कानून की हाकिमियत की, तो पहले ये था कि किंग और क्वीन ये सारे माशरे को गवर्न करते थे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई आंसरेबल नहीं था किसी के सामने। जिस तरीके से भी जदल का कानून जो भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला एक दस्तूर था, लेकिन जिस तरह से माशरा तरक्की करता गया, इस तरह से एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर को अपडेट किया और उसमें ऐसा तरक्की हुई कि ये कहा गया कि गवर्नमेंट की मशीनरी स्मूथली तभी चल सकती है कि जब इसमें सेपरेशन ऑफ पावर हो। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ ये थ्योरी दी और इसमें उसने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को ये तीन जो ऑर्गन है सोसाइटी के, इनको लेके चला कि लेजिस्लेटिव ये है कि टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। हम ये कह सकते हैं कि जब तक माशरे में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी, यही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए जमहूरी निज़ाम और मुल्की इस्तेहकाम के साथ साथ गुड गवर्नेंस को भी यकीनी बनाया जा सकता है। माशरे के मुख्तलिफ तबकात में जब अदम मसावात पैदा होता है तो खलीज उस वक्त पैदा होती है कि जब अदम मसावात हो, यानी कि आप जब एक तबका जो हुक्मरान तबका है वो भी किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं होगा और वो ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो किसी के सामने एहतसाब के लिए उनको कोई भी नहीं उनको चैलेंज कर सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस गवर्नमेंट में ये चीज़ नज़र आ रही है कि कम अज़ कम उन्होंने अपने 100 दिन की जो उनकी कारकर्दगी थी वो आवाम के सामने रखी है और कहा है कि हम आपके सामने आंसरेबल हैं कि अगर हमने कुछ काम किया है तो हमने ये इन पॉइंट्स के ऊपर काम किया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह कि हमें पाकिस्तान के पास तो कोई भी इस तरह का कोई हमें तरीका नजर नहीं आता कि जहाँ पे किसी गवर्नमेंट ने अपने आप को आवाम के सामने पेश किया। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, दरिया, पहाड़, नदी नाले, 4 मौसम बड़े खूबसूरत, इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे चीफ साहब जिन्होंने हर मौके के ऊपर आवाम को रिलीफ देने के लिए सो मोटो लिया ताकि आवाम को रिलीफ मिले और हुकूमत भी इसी जज्बे के साथ चल रही है कि आवाम को जो है ना अच्छे तरीके से रिलीफ मिले, कानून की हाकिमियत हो और जहाँ पे कानून की हाकिमियत होगी माशरा वही तरक्की करेगा, क्योंकि वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे इंसाफ नहीं। पहले तो ये था कि मजलूम ये कहता था कि कानून
मेरा मास्टर था। डैम फंड हम सबका मसला है, पानी का सबको प्रॉब्लम है और ये तो हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है मैं समझती हूँ, और इसके इशारे हमारा पूरा डिटेल की हम कर सकते हैं। सो आई आपको अच्छी सजेशन दी है, आप सजेशन पे अमल करते हुए इंशाल्लाह पूरा डिटेल करेंगे। और मोहतरम नबीला कारी से हम तशरीफ लाएंगे, उनका खुशामदीद कहती हूँ। राय साहब खान साहब तशरीफ लाए, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। नबीला कारी से हमारे रिक्वेस्ट है कि उनका तशरीफ लाए, उनका स्टेज पे तशरीफ ले आए प्लीज। अब हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तशरीफ फरमा है यहाँ खालिद रवान साहब, और थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है वकील तो वैसे मसरूफ तो होते ही हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि कुछ उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम एक दूसरे के साथ बैठ भी जाते हैं कभी, ये होना भी चाहिए। तो खालिद रवान साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि तशरीफ लाए डाइस पे और आके सुपर मिनिस्टर लॉ के बारे में कुछ कहें। हुकूमत को आकर अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यकीनन इनके बात में नजर होगा। जी खालिद रवान साहब। जनाब मोहतरमा मदद नहीं सरदार चेयरपर्सन सकाफत लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब सीनियर एडवोकेट साबिक एमपी अब्दुल खान साहब, एक्स सेशन जज जनाब अब्दुल साहब और जनाब मीनाश्वर असमी खान और मेरे मौजूद वकला और मेरी ब्लाड वकला, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम नरगस नाहिद साहबा जिन्होंने मुझे आज इतनी इज्जत दी और अपनी बार की मौजूद वकला और मीनाश्वर साहब की बुक जिसकी आज मनवाई हो रही है उसमें मुझे इन्वाइट किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं खास तौर पर मैडम जो कोटा सुपर हैं मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने यहाँ पर एक बात की कि हम तमाम वकला एक बयान से तलब रखते हैं और हमारा जो भी मिशन है वो तमाम सूबाई साख्तबाज से बिल्कुल अलग है और हम हर उस इशू पे इकट्ठे होते हैं जो कि कौम के लिए काम होता है और कौम के मनार में होता है। मैं उनको कोटा से आए हुए वेलकम करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम अज कम इस गवर्नमेंट का जो पॉजिटिव बात थी वो आकर यहाँ पर की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी उस हुकूमत का एक हिस्सा इसलिए हूँ कि मैं मुकराबिन पंजाब नार्थ का प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरी न्यू अपॉइंटमेंट ड्यूटी अथॉरिटी जनरल हुई है और किसी भी वकला ने मेरे ऊपर आज तक उंगली नहीं उठाई कि मैं प्रोफेशनल वकील भी हूँ। मैंने पार्टी के लिए जरूर काम किया है और पार्टी के ऊपर तनकीद भी की है कि जब उठते हो। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जितने भी ट्रांसफर आए हैं आप बेशक उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें, वो तमाम मेरिट पे आए हैं और उसमें बिल्कुल पार्टी की एजुकेशन नहीं देखी गई, उसके प्रोफेशन को देखा गया है, उसके केस देखे गए हैं, फिर उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। तो मैं ये भी आपको फख्र से कहता हूँ कि आज आपका प्राइम मिनिस्टर 7 एंकर पर्सन के सामने बैठकर अपने सवालों का जवाब देता है। आपको आज से पहले कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने इतने एंकर पर्सन जो टॉप क्लास के हैं उनके सामने आकर बैठकर बात की। जितने तक 100 दिन की कारकर्दगी थी, जो भी कारकर्दगी थी, जो फाउंडेशन बनाई जा रही है उनको मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने रखा गया है और इंशाअल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं यहाँ के ऊपर इस इक़्तिदार में सबका हुक्मरानों की तरह चमड़ को बैठा रहूंगा। वो हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं मुनासिब समझूंगा मैं इलेक्शन करवा दूंगा। इसलिए अपोजिशन को ये बिल्कुल खौफ में नहीं रहना चाहिए और जितना तक साथ की बात है जो भी नैब में जो नैब पहले इंतजार कर रही है उसमें हमारे वज़रा आपके सामने है, हमारे वज़रा को रुतब हुई है, हमारे वज़रा उसमें जो है वो पेशियां भोग रहे हैं और उसमें जो भी आएगा वो इंशाअल्लाह मैं तमाम दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ इंसाफ का
बहुत वाला होगा और कानून की हकीकत जिसकी आज बुक की मैं रंगवाई में शामिल हुआ हूँ, तो मैंने जो बुक की थोड़ी सी पढ़ी है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मियां अशरफ आफी साहब को कि ये एक ऐसी बुक लिखी है कि जो कि एक आम आदमी और एक आम आदमी तक भी रसाई होनी चाहिए। वो एक आम आदमी भी जब उस बुक को पढ़ेगा तो वो जरूर उसका शुक्रिया अदा करेगा और उसको रहनुमाई भी मिलेगी। तो मैं अल्फाज के साथ तमाम मौजूद अराकीन बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर मैडम नजरत नाहिद साहबा जो कि मेरी रिक्वेस्ट पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और अपने दोस्तों को मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। आप ना सिर्फ बात का सरमाया है, पार्टी का भी सरमाया है माशाल्लाह। तो अपना तशरीफ लाए नासिर साहब और उस तरह के जो चेयरमैन है सेक्रेटरी जनरल है और भी जो हमारे दोस्त तशरीफ लाए हैं वो बच्चियां पीछे मुझे नजर आ रही हैं। तो अगर किसी का नाम मिस हो जाएगा तो माइंड ना करना, क्योंकि आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए है। तो आप जनाब खुदा के लिए हमारे तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम डॉक्टर एम रहीम राजा साहब, प्रोफेसर है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो उनसे कैसे तशरीफ लाए। आपके साथ ही मोहम्मद के लोग बड़े दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, मैंने मतलब साहब को बताया कि कहाँ पास में आए हैं फारूकी साहब वजह से फारूक साहब, तो आप सबका बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर साहब जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट उन्होंने की हुई है और माशाल्लाह 10 से वो बस्ता हैं। और हमारा खानवाला जो है तारीख शाहिया सरगोदा, उसके साथ में भी वो बस्ती पिछले 30 साल से है और मैं इनको दिल की अथाह गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। हाथ से हेजिटेट क्या करेगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो हार नहीं है, ये फूलों का हार है और ये खूबसूरत लगता है, ये एक खूबसूरती और एक खुशी की अलामत है। तो इसलिए हम आपको ये जरूर अभी अपना नोटों का पेश करते हैं। I'm very thankful to you, Trevor, and as I'm not a sort of legal expert and student of law, the thought that I would share with you will be a sort of layperson's understanding and the things. Though I've been connected to this law in a sense that there is a Punjab Law Translation Department has got a product of law translation. I've been the linguistic reviewer of that law translation project at University of Gujarat. So I have seen the 512 acts that have been translated and reviewed them in one way or the other. But respected and respectable lawyers, the gems of our society, the legal community that stands for and symbolizes the rule of law, the justice, the equality, and ultimately a very civilized society. Talking to you, I feel is a great honor for me. I was thinking about my words for today's occasion was really a fix. I thought that I should talk to you in the region in which the book Qanun Ki Hakmiyat is written. But at the same time, I was thinking that though the book itself addresses the laypersons to improve their understanding about the law, the legal system, and legal jurisprudence and the philosophy of law, but I have to converse with the legal experts and express my response to the laypersons to a very learned community, who are experts in law and legal system and are custodians of justice, the judicial system. If I talk to you in the layperson's code, maybe the purpose of the book, which is to improve the understanding of the common man and just of the common man on the law and the legal system, may be undermined. Very learned legal experts, I hope you will listen carefully the concerns of our layperson about legal issues in the ethical and positive. The very first thing that comes to my mind about the very title of the book, Qanun Ki
on a very salutary ground. And I congratulate him for writing the book. A lot of people know better than me is an evolving body of rules and regulations that are always in the process of revision and self-correction. The constitution of the state in principle is a social contract into which a community enters to ensure an equitable and agreed upon principle that guides the community to exercise the union of duties and rights, responsibilities and privileges. The social contract lays down the basic principles that guide the making of law and the legislative process. The Constitution is the prerogative of the Parliament in a democratic society, and it is framed and amended by the majority and consensus of the representatives of the society. On the other hand, law is framed, amended and revised by a simple majority of the parliamentarians available in the legislature at the time of the particular law being made or amended. So we find a clear distinction between law and constitution. The first confusion that comes to my mind as a layperson is that by the rule of law, you mean the implementation of the available law or the constitution itself. Very simply, there have been many observations from all the quarters of our society about the fragility of law that are available for implementation. It has been observed by legal experts, parliamentarians, judges of the superior judiciary, and intellectuals and laypersons that there are serious flaws in our legal system. So, by the term rule of law, I feel confused and perplexed that the set of codes we are not very comfortable with, their rule may sometimes, in certain cases, amount to injustice. But at the same time, I agree that the judicial system has to follow the available legal framework. What I have heard, and do we agree or disagree with me, that in our legal system, the inferences from the past क्योंकि जो मैं लिख के लाया हूँ तो उसे मैं शॉर्ट करूँगा सो कानून की हाकिमियत जितने जुमले मैंने अभी भेजने के हैं उनमें जो बुनियादी तस्वर था वो ये था कि कानून की हाकिमियत बताते खुद मुझे एक बहुत सेलिब्रिटी काम लगती है। हम चूँकि मैं लिंग्विस्टिक्स का तालिब इल्म हूँ और डॉक्टरेट किया है, तो सेलिब्रिटी टर्म से हम वो टर्म मुराद लेते हैं जिसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड मल्टीपल इम्प्लीकेशंस हैं। तो रूल ऑफ लॉ या हाकिमियत एक कानून, ये एक समाजी अमल है। माइक भी मेरा साथ करें तैयार नहीं। I can be loud enough without it. तो कानून की हाकिमियत किसी सोसाइटी के अंदर एक सबसे बड़ा आइडियल और ड्रीम है जिस तक कोई सोसाइटी पहुंचना चाहेगी। कोई भी महज़्ज़ब माशरा कानून की हाकिमियत के लिए एस्पायर करता है, और ये कानून की हाकिमियत है जो किसी माशरे को एक सिविलाइज सोसाइटी बनाती है। और कानून की हाकिमियत जो है वो उसके बारे में जो बुनियादी मेरा ख्याल है कि वो खिला में नहीं होता, क्योंकि कानून का काम समाज में मौजूद अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ होता है और अक़दार की तख़लीक़ नहीं होता। आमतौर पर हमने कानून से ये बड़ा गलत मुतालबा किया है कि ये अक़दार को तख़लीक़ करे। अक़दार तख़लीक़ करना कानून का काम नहीं है। कानून उस वक्त अमल में आता है, उस वक्त रूब अमल आता है जब माशरे की तयशुदा अक़दार से इन्हिदार किया जाता है। लेकिन एक ऐसा माशरा जो अपने अंदरूनी साख्त और ढांचे में बड़ी शिकस्त और रेत के मराहिल से गुजरा हो और गुजर रहा हो, वहाँ कानून की हाकिमियत से मुराद अब मुझे यूँ लगता है कि वहाँ कानून की हाकिमियत अपने मानी और वज़ाफ़त के एतबार से वो नताइज पैदा नहीं करती। यकीनन कोई भी माशरा उस वक्त तक महज़्ज़ब नहीं कर सकता जब तक वहाँ कानून की हाकिमियत न हो।
لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ سماج کے اندر مجموعی طور پر قانون اور اس کی حاکمیت کے بارے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مختلف سطحوں پر قانون کی عملداری کے عمل میں رکاوٹیں درپیش ہیں اور جو فلاز ہمارے لیگل سسٹم میں ہیں, جو فلاز ایک عام آدمی کو کورٹ کچہری میں فیس کرنے پڑتے ہیں, ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. اور جب ایک لے پرسن کو یہ کہا جاتا ہے کہ قانون انصاف کے ساتھ عمل میں نہیں آ رہا, تو اس لیے قائم ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی روزمرہ زندگی میں کورٹ کچہری کے مسائل میں وہ اس چیز کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے. ایک بہت پیچیدہ مسئلہ جو ایک میں چونکہ پنجاب پروفیسر ایسوسیشن سپورٹر یونین کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, ہم یہاں پہ آپ کے ہائی کورٹ میں اور آپ کے مختلف سطحوں پہ بہت سارے اپنے سروس میٹرز کو لے کے آتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک بڑی عجیب و غریب بات جو ہمیں سامنے آتی ہے کہ اگر 10 مختلف جگہوں پہ 10 مختلف لوگوں نے پیٹیشن فائل کی ہے تو اس کے بارے میں 8-9 ڈفرینٹ لیگل اوپینینز آ جاتے ہیں اور سب جگہوں پہ قانون کی حاکمیت بھی ہوتی ہے اور قانون کا حوالہ بھی ہوتا ہے. تو the plethora of judgments which are contradicting to each other, which are sometimes contrasted to each other, وہ ہمارے لیے بہت بڑی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ قانون کی حاکمیت سے کیا مراد ہے. اسلام نے قانون کی حاکمیت کا جو بنیادی تصور کیا ہے وہ ہمارے معاشرے کا قدری اساس جب تک نہیں بنے گا, میرے خیال میں قانون کی حاکمیت پر سوالیہ نشان باقی رہے گا. اور وہ اصول یہ ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کسی قوم کی دشمنی کسی قوم سے مخالفت کو نہیں, انصاف سے نہ ہٹا دے. اللہ تعدل, انصاف کرنا اور بات ہے اور انصاف نہ کرنا اور بات ہے. آپ میرے خیال میں بڑے سینئر وکلاء ہیں اور میرے سے زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی نفی اور کسی چیز کا اثبات اس کا مطلب ایک نہیں ہوتا. قانون پر عمل نہ کرنا اور بات ہے اور قانون پر سلیکٹو عمل کرنا اور بات ہے اور قانون پر کسی پس منظر میں عمل کرنا اور بات ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف مجھے اپنے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور اپنے خلاف بھی کرنا چاہیے. وہی معاشرہ قانون کی حاکمیت پر عمل, قانون کی حاکمیت کا معاشرہ کہلا سکتا ہے جہاں پہ جسٹس سلیکٹو نہ ہو. بدقسمتی سے ہماری تاریخ ایک ایسا بیگیج رکھتی ہے جس بیگیج کے ہوتے ہوئے قانون کی حاکمیت پر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. اور یہ آپ معزز وکلاء کی ذمہ داری ہے اور یہ یقیناً آپ کی صلاحیت بھی ہے کہ آپ معاشرے سے قانون پر اعتبار کا جو ڈیفیسٹ ہے اسے ختم کریں. اور یہ کسی حکمرانی کے انداز سے نہیں ہوگا بلکہ یہ عام آدمی کی زندگی میں لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپیریئر کورٹ تک کورٹ کچہری میں ایک کامن مین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو امینڈ کرنے سے اور اسے ایڈریس کرنے سے ہوگا. اگر ہمارا معاشرے کا ہر فرد اپنے خلاف اور اپنے حق میں عدل کرنے کو تیار ہو جائے تو ہمارا معاشرہ یقیناً ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. میں آفی صاحب کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی حاکمیت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی آراء بیان کی ہیں اور سپیریئر کورٹ کے اور ڈفرینٹ کورٹ کے کیسز کو ڈسکس کیا ہے اور محمد علی جناح سے لے کر آج تک کے فیصلوں کے حوالے دیے ہیں. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ محمد علی جناح ایک سیاستدان تھے اور محمد علی جناح ایک وکیل بھی تھے. اگر محمد علی جناح آج ہوں تو وہ کیا کہلانا پسند کریں گے, وکیل یا سیاستدان یا کوئی نہیں؟ آپ جناب آپ کی ملاقات کی کراتی ہوں ایسی شخصیت سے اور وہ چند باتیں بھی آپ کو بتائیں گے. جناب الماس علی جویندہ صاحب ایز سپریم کورٹ میں اور انہوں نے ان کی وکیلوں سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے اپنا جو چینل جسٹ ون ٹی وی چینل بنایا ہے وہ حکمرہ کے لیے بنایا ہے اور یہاں پہ مفت کے حوالے اور وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اینی ٹائم کوئی میل فیمیل وکیل وہ ہم اپنا بتائے اپنے لا کے اوپر بات کریں. تو نام الماس علی جویندہ صاحب تشریف لائیں گے اور کچھ خود بتائیں گے قانون
थैंक यू वेरी मच जी। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि किताब आपने लिखी। किताब जो है वो सिर्फ लिखना एक अमल नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने ख्यालात बेशुमार लोगों तक पहुँचाते हैं, और वो चीज़ें जो those are unheard and not realized much actually, it becomes a kind of a message which is circulated, dispersed at a bigger spectrum, और तमाम लोग उससे जो उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। ये ongoing process है। वेरी गुड इनिशिएटिव, कानून की हाकिमियत के हवाले से अच्छा काम करती है, उसका जिक्र करते हैं, बट दैट नीड टू बी प्रोमोटेड एंड दिस काइंड ऑफ एफर्ट डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट। मैडम नरगिस सईद, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमारी जस्ट वन टीम की ये शी इज एन ओपनर, और इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया जो यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, हमने इसको एक बड़े स्पेक्ट्रम पे ले गए, एक बड़े फोरम पे ले गए कि यहाँ पे जो एक्टिविटी, यहाँ पे आप तमाम लोग जो पार्टिसिपेट किया करते थे, जस्ट वन टेलीविजन हैज टेकन दैट टू अ डिफरेंट लेवल। जस्ट वन टेलीविजन की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज मेरा ख्याल ये है, जो मुझसे पहले अभी प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे, कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप देखें तो वोकला का लीडरशिप के हवाले से रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। बड़े से बड़े मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आप देखें, हिस्ट्री में वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री में अपना एक नाम छोड़ा, एक इम्पैक्ट छोड़ा, उन तमाम लोगों का वकालत से ताल्लुक था। वकालत और लीडरशिप, दीज टू थिंग्स दे गो पैरेलल, हैंड इन हैंड, और शायद पाकिस्तान में इस वक्त वोकला में जो लीडरशिप का रोल है उसको ज्यादा प्रमोट करने की और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम जब हमारे आज का टाइम हम देखते हैं तो ये मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, और हमारे टेलीविजन चैनल्स पे आप देखें तो टेलीविजन चैनल्स तो भरमार है, लेकिन 5, 6, 7 वोकला के अलावा आपको ज्यादा वोकला की प्रेजेंस नजर नहीं आती। वो होते हैं तो टीवी चैनल से go and represent themselves at a different TV channel। मैं ये समझता हूँ कि हम सब में से हर एक का एक ख्याल है, कहने का एक अंदाज है, मसाइल से आप तमाम लोग बहुत, जितनी आपकी नजर है, जितने आप मसाइल के करीब हैं, वो तमाम लोग जो डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनकी नजर पे आप तमाम लोगों की हाथ है। आप तमाम लोग, you are the best representative and the voice of the people, and then why not each one need to be promoted? That voice should be heard at a bigger platform। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए मैंने समझा कि बहुत बड़ा वैक्यूम है कि लीगल फ्रेटर्निटी का एक दूसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिसमें आप तमाम लोग जिन प्रॉब्लम्स को, जिन इश्यूज को, जिन मामलात को समझें, जो उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। Each one of you should come forward, make that voice heard, make that point highlighted at a bigger platform। इसको अभी हमने सोशल मीडिया पे लॉन्च किया। It is available on the Facebook, on the web page, on the YouTube, but very soon, let me tell you, very soon इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में it is going to be a regular television channel। हम इसको regular television channel पे लेके आ रहे हैं, और as of today पिछले 3 माह में कोई 500 से ज्यादा वोकला ऐसे हैं, those have come and appeared at our television channel on a different platforms, different जो हमारे प्रोग्राम्स उस पे पार्टिसिपेट किया है। इंशाल्लाह इस माह में ये पूरे पाकिस्तान से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। हमारी कोशिश ये है कि हर बार में जस्ट वन टेलीविजन के रिप्रेजेंटेटिव लोग मौजूद हो, नॉट ओनली लाहौर, जहाँ कहीं भी वोकला की आवाज है वो पूरी नॉट ओनली वोकला कम्युनिटी तक बल्कि उससे हट के भी लोगों तक पहुंचे। पिछले 1 माह में हमारी जो ऑडियंस है that touched 500,000 people worldwide actually, so I think that's a very good number। और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि जहाँ पे जब चाहें, आप ये चाहें कि आपके कोई इशू है, कोई पॉइंट है जिसे आप हाईलाइट करवाना चाहते हो, किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो, आप समझते हैं कि आपके अंदर एक, लाइक जिस तरह मैंने कहा कि जस्ट वन इज नॉट अबाउट लॉ ओनली, इट इज अबाउट द लॉयर्स, इट इज अबाउट यू। आपके अंदर कोई टैलेंट है, एबिलिटी है, जिसका फन और वकील एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप वो तमाम एबिलिटीज जो कि लॉ से हट के आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है, वी ट्राई टू प्रमोट दैट। दिस इज योर प्लेटफॉर्म, एनी टाइम यू वांट टू अवेल इट, प्लीज डोंट हेजिटेट, कम फॉरवर्ड, लेट अस नो एंड वी विल प्रोवाइड योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।
अब कानून की हाकिमियत में कुछ बात करने के लिए लेडी एडवोकेट्स जो है उनमें से जिनकी नुमाइंदगी साथ साथ में करवाती जाती हूँ। तो सबसे पहले राहिला ने नाक पढ़ी माशाल्लाह, शबाना ने एक अच्छी स्पीच डिलीवर की और सिमरा एजाज तशरीफ लाती हैं और कानून की हाकिमियत के बारे में तो बात करती हैं। सिमरा एजाज एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं सबको यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ और सर अशरफ आसिफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो उन्होंने वो की कानून की हाकिमियत, तो जो इंसान है वो जब से पैदा हुआ है वो तब से ही इल्म सीखता आ रहा। किताब जो है वो बेहतरीन जरिया है जो है अपना इल्म कन्वे करने का। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाजिल हुई तो तब भी ये आयात मुबारका नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो रीड विद द नेम ऑफ थाय लॉर्ड हु इज मोस्ट मर्सीफुल, हु क्रिएट द मैन विदाउट द लॉर्ड एंड told the man knowledge which you don't know। कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया और उसको कल्म के जरिए सिखाया वो इल्म जो वो नहीं जानता था। तो किताब जो है वो अपनी बात आसानी से दूसरे बंदे तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है। तो सर ने जो बुक लिखी है उसमें भी उन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पहलू को जो है वो एक्सप्रेस किया है। तो मैंने पूरी बुक तो नहीं पढ़ी लेकिन कुछ कुछ उसकी चंद बातें पढ़ी तो वो मुझे मतलब उनकी बुक जो है वो पढ़ के तो बहुत अच्छा लगा। और कायद-ए-आज़म और इल्लामा इक़बाल जो है वो तो जो है हमारे लिए रोल मॉडल है एडवोकेट के लिए। तो मैं उनकी एक एडिशन यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि while addressing in White House, the former president of USA said to Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, "Oh Jinnah, you don't know you are standing at the greatest building of USA." Then Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah replied, "Oh sir, you don't know the greatest building of your USA is under my feet." So we need such heroes, such type of heroes. So मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करूँगी। आसानियों से मत पूछ मंजिल का रास्ता, आसानियों से मत पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राहों के पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसील पूछ ले, कतरे की मुद्दतों में समंदर तलाश कर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की और बड़ी खुशी होती है कि हमारी माशाल्लाह नौजवान नस्ल जो है वो कितनी अच्छी सोच रखती है, कितनी अच्छी बात करती है। और हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी सोचें रखा करें, क्योंकि जब आप कोई बात कहते हैं तो वो उसकी कमाती करती है। और फिर यहाँ तक कहा गया है अच्छी बात किया करें, क्योंकि वो जो आपके अमाल में जो आप अमल करते हैं तो वो उसकी कमाती करते हैं। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बेस है वो हमारी एक अच्छी सोच है, फिर उसके बाद एक अच्छे लफ्ज का चुनाव है, बात करना है, फिर उसके बाद हमारे कमाल जो है वो आ जाते हैं। तो ना प्रोग्राम साथ चलता रहेगा। और मेरी थोड़ी सी मुकर्रीन से दरख्वास्त है, थोड़ा सा मुख्तसरन, ये नहीं है कि मेरा तो भी चाहता है शाम तक बैठूंगी नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आपकी खूबसूरत बातें हमारे सारे दोस्त भी सुने और जो दूसरे दोस्त तशरीफ लाएंगे इस प्रोग्राम में उनको भी मौका मिले। तो अब जनाब जो तशरीफ लाएंगे जनाब वो नासिर इकबाल साहब और सेक्रेटरी जनरल है वाइस कॉमिस करा के, तो उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि तशरीफ लाएं और आगे कुछ चंद खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करें। यहाँ पे तशरीफ फरमा है मेरे बड़े खूबसूरत भाई मदर परवाज साहब, ये जंग में निकले हैं और हर वक्त चोरों के साथ आके जंग में रहते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से इनकी जंग नहीं है, बल्कि जब चोर बरसवे इकरार थे तब से उनको जिम्मेदार कर रहे हैं। इनका कौन चेहरा जमे पर
नाम आता है तो मेरे सामने इस्लामियत, पाकिस्तानियत और इंसानियत का तस्वीर बनता है। इंसान मैं समझता हूँ कि अपनी तस्वीर से यानी अपने चेहरे से, अपने हर हाल से, अपनी तहरीर से और अपनी तदबीर से पहचाना जाता है। मियां मोहम्मद अशरफ आलवी साहब नहायत नजरियाती और बहुत पाकिस्तानी हैं। जब लिखते हैं तो उनका कलम पाकिस्तान की वकालत करता है और पाकिस्तान की हिफाजत करता है। और बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उनको इनाम भी दिया है और मैं समझता हूँ कि उनका एक नया इम्तिहान शुरू हुआ है ये किताब की सूरत में कानून की आंखें। कहा जाता है कि लफ्ज इंसान का गुलाम है, लेकिन उस वक्त तक जब उसने अदा ना किया हो, जब लफ्ज इंसान अदा कर देता है तो वो लफ्जों का गुलाम हो जाता है। तो ये जो किताब है ये दूसरी सूरत में है कि ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है पढ़ने वालों के लिए, मुतला के लिए और हम जैसे तालिबों के लिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इंसान है वो अपने गिरुह से नहीं अदब से पहचाना जाता है। शैतान के पास बहुत इल्म था लेकिन अदब नहीं था और मियां मोहम्मद अशरफ आलवी साहब खुश नसीब हैं, उनके पास इल्म भी है और अदब भी है। वो अपने हल्का अहबाब में अपने बड़ों का और खुद जैसे तालिबों का, छोटों का सबसे प्यार करते हैं, सबका अदब करते हैं और ऐसा ताल्लुक, ऐसी दोस्ती मैं समझता हूँ आगे सरमाया पढ़ा है और मैं बहुत दिल की अदालतों से उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये उम्मीद भी रखता हूँ कि इसके बाद भी बहुत सारा इंशाअल्लाह कलम, बहुत सारा जो इल्म है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कॉलम इसी तरह तकलीफ करती रहेगी और हम पढ़ते रहेंगे, उससे मुस्तफीद होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कितनी खूबसूरत बात की है कि इल्म के साथ अदब ना समझने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बा अदब और बा गुलाम, जब ये समझती हूँ कि अदब में कोई अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं तो क्या बात है। अच्छा, अब जनाब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो रिक्वेस्ट भी कोई है कि मैं चाहती हूँ कि सभी नुमाइंदगी वो माशाल्लाह हमारे दोस्त बहुत दूर से तशरीफ लाएंगे, ये उनकी मोहब्बत है कि वो इतना लंबा सफर करके इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। मैं तो खुशामदीद भी उन्हें कहती हूँ और ये बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। तो असला प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब हैं, वो तशरीफ लाएंगे और कुछ थोड़ा सा इजहार ख्याल करना। प्रोफेसर और मजे की बात यह है कि कोई
कॉलेज के मुबारकबाद प्रोग्राम अरेंज करने वालों को, इंतजामिया को और हैदराबाद को अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामिया क्या खूबसूरत बातें आपने की है। और मैंने पहले भी गुजारिश की है, विद्यार्थी आवाज में मैंने कहा है कि बुगरा डाली और साहबी डाली ये बहुत एक दूसरे के साथ साथ चोरी और दामन का इंतसाब। इसमें ये है कि जब भी कभी आप ये देखते हैं बात में ठीक की है, तो वही कि किसी भी मामले में जब निकलना पड़ता है तो या तो बुगरा निकलते हैं या फिर साहबी निकलते हैं, यानी हम लोग ही निकल रहे होते हैं। सारी दुनिया मैंने देखा है कि लोग अपनी अपनी दुकानें सजा के बैठे होते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे होते हैं, लोग अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं और वकील बेचारा जेल के पत्थर बांध के सड़कों में इन लोगों के बेनिफिट के लिए वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। और यही साहबी जो उनके लिए बड़े बड़े कॉलम लिख रहे होते हैं। तो जनाब ये तो हमेशा मैं कहती हूँ कि ये एक फोर्थ पिलर है इस मुल्क का जो सहाबा है और हमारे लिए बहुत काबिल इकराम है वो लोग जिनका ताल्लुक इस इल्म के साथ है, साथ है जिनका इस अदब के साथ। बैठा है पीछे वाला उसको लेके जाना बहुत से मोहतरम हज़रात लाए हैं पीछे टपा तो मैं उनकी हाज़िरी से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नवाब शाह सिटीजन कमेटी के नवाब शाह से लाए हैं जनाब असलम नूरी साहब, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी बहुत से अहबाब तशरीफ लाए हैं, जनाब शहीद साहब तशरीफ लाए हैं और प्रोफेसर अभी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे इनका मैं तारुफ ये भी करवा दूँ कि मेरे बेटे हुज़ैफा के उस्ताद हैं और हुज़ैफा जो कुछ भी है आज इनकी बदौलत। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अली इमरान शहीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अली इमरान शहीद आप उनका साथी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के कराची हॉल के अंदर मेरे लिए मोहम्मद अशरफ आफी साहब जिनके साथ दोस्ती और ताल्लुक मेरे लिए बायसे इफ्तिखार है, उनकी किताब की तकरीब नुमाइश के जरिए यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और वो कला जिन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान बनाने वाले इलामा इकबाल पाकिस्तान का नजरिया देने वाले, कायदे आज़म पाकिस्तान बनाने वाले और आज के दौर के अंदर पाकिस्तान को बचाने वाले, ये वकाला देख लीजिए वकाला से बढ़ के इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए किसी ने काम नहीं किया। हमारे सामने सही बात है, जिंदा जलाया गया वकाला को, कराची के अंदर जिंदा जलाया गया, कोयटा के अंदर धमाके में सबसे ज्यादा खून देने वाले इस पाकिस्तान को बना के इसको आगे चला के फिर आज इसकी हिफाजत के लिए खून देने वाले जो वकाला है और सबसे छोटी कम्युनिटी 1.25 लाख 1.5 लाख का आया था पाकिस्तान के अंदर वकाला है। बाकी तबकात वो मिलियंस के हिसाब से सबसे छोटा तबका लेकिन सबसे मुबारक हम सलाम पेश करते हैं वकाला है। और मियां मोहम्मद अशरफ आफी साहब उनके साथ मेरा 5-6 साल के साथ सादत है और 5-6 साल के अरसे के अंदर जितनी मोहब्बत इन्होंने दी, जितना प्यार दिया, मैंने इनको जहां के ही जब के ही बुलाया, ये सबसे पहले तशरीफ लाए और लाहौर के अंदर रहते हुए जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत दी, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ मियां मोहम्मद अशरफ आफी साहब को मैं सर करे। और इन्होंने जो किताब लिखी कानून की हाकमियत, ये भी बहुत बड़े फख्र की बात है कि बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म ने ढाका के अंदर जब खिताब किया था 1948 मार्च 1948 के अंदर, तो उन्होंने 2-3 जुमले बड़े तारीफी बोले थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जुबान उर्दू होगी और अगर आपको कोई इस उर्दू से भटकाना चाहे तो वो आपका बिल्कुल साफ सीधा दुश्मन होगा। और ये बड़े फख्र और एहसास की बात है कि उन्होंने जो किताब लिखी है वो उर्दू के अंदर लिखी है ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाए कि उनके हुकूक क्या
जनाब चीफ को सलाम पेश करता हूँ और इस बात का यकीन रखता हूँ कि जैसी होते हुए भी इंशाल्लाह ये नाम लाइफ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। में आने वाली हमारी और सारी बाकी जो मेहमान आए हैं उनको शामिल करती हूँ। अच्छा, अभी मुझे स्क्रिप्ट ली है चीफ एडिटर है रोजना सिस्टम एंड बॉर्डर नवाब नाज़िम जोसा, वो कैसे बड़े अच्छे शायर हैं, तो थोड़ा सा अपनी शायरी आज सुनाए। कोई बात नहीं, ये खैर ये प्रोग्राम आपका ही है, थोड़ा सा मुख्तसर तो हम बात कर सकते हैं। मुख्तसर अगर आपकी नुमाइंदगी होती है तो ये मेरे लिए बाइसे मुसरत है, बाइसे इफ्तिखार है, मुझे अच्छा लगेगा। शहर में किरणों का बड़ा काम पड़ा था, जो शहर में किरणों का बड़ा काम पड़ा था, उनके बराबर मेरा और एहसास की किरणों ने मेरा साथ न छोड़ा, एहसास की किरणों ने मेरा साथ न छोड़ा, जुगनू को मेरे साथ मेरे धरती गया था और सूरज को जुगन करने का था एक ही हरबा, सूरज को जुगन करने का था एक ही हरबा, धरती की तरह हमने फलक बांट लिया था। मैं तो बार-बार पेश करता हूँ कि ये किताब जो वकीलों के लिए नहीं है बल्कि ये आम बच्चों के लिए भी है, क्योंकि कानून की हाकिमियत जो है वो सबके लिए है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की कानून की हाकिमियत नाफिज करे। अभी तक तो मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। थैंक्स। वेरी नाइस सर, चलें आपकी नुमाइंदगी होगी। शहजादा भाई साहब तशरीफ लाए हैं तो मुख्तसर 1-1.5 मिनट का वो भी किताब हमारे यहाँ पॉडकास्ट सुनाए शहजादा भाई साहब। और अदनान आलिम साहब आपको क्या बुलाना है? हाँ, वो कौमी जुबान तहरीक के चेयरमैन हैं ना, हमारे काबिल आपकी इस तकरीर में और मैं सोच रहा था कि बात क्या करूँ, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुशायरा था तो मैं कंपेयरिंग कर रहा था, अनवर रसूल साहब को मैं दावत देने लगा तो मैंने कहा अपने अगले शायर जनाब अनवर रसूल साहब, तो उन्होंने कहा बेटा पहले एक बार मैं पीछे बैठा हूँ, आप बहुत पिछला शायर अनवर रसूल तो फिर नाम होगा और यहाँ साजिश भी और रुकावट भी है, तो मैं इजाज़त दी जाऊँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। आपका हमारे पास में तशरीफ फरमा है हमारी बहुत प्यारी बहन हमारी एडवोकेट जनाब डॉक्टर मारूफिया इलियास साहबा, बड़ी अच्छी शायरा भी है, गाना भी अच्छा गाती है, लेकिन यहाँ से शायरी सुनाएंगे तो चलो तशरीफ लाए और दो अशआर जहाँ मेरे दुखों का पढ़ा था वहाँ उसका आना जाना था, मुझे उसको रोज सुनाना था, जो दिल पर कदम जमाए था और काली रुतों का साया था, जो होता सब कुछ पा लेती ना होता पाकर खो लेती, वो सुनता जब मेरी प्रेम कहानी भर आता मेरी आंखों में पानी, वो चुपचाप से जैसे आ जाता मेरी सांसें जैसे थाम जाती। अब मैं समझ और समझ गई ये वही समझ कर कहना था, जिंदगी की वीरान सहरा जहाँ मेरे दुखों का पहरा था। और मैं मैडम को शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैडम जो नॉर्थ हमारे मुस्लिम को बहुत नोट करती हैं, ये हमारे साथ सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको सलामत रखिए, पाकिस्तान को सलामत रखिए। हमारे पास जो मरहूम जनाब पुलिस साहब स्पेशल कसूर से तशरीफ लाए हैं, जो कि साहिब किताब है रास्ता की किताब शमाय वजारत की आज एक कानून की हाकिमियत में तशरीफ लाए हैं, तो मियां साहब आइएगा मुख्तसर कुछ इशार हो जाए। वहाँ के सेक्रेटरी जनरल कसूर बार एसोसिएशन के रहे हैं, माशाल्लाह बहुत इंडिया एडिशन से ले रहे हैं, इंडिया एडिशन सी एफ मियां मोहम्मद अहमद कसूरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।
कुली मोहतरमा नरगिस नाहिद साहिबा को भी आज के इस प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप दोस्तों लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने तारीखों के लिए आने वाली नस्लों के लिए कानून की हाकिमियत पर एक खूबसूरत किताब तहरीर की है। इंसान फानी है, इंसान ने तो चले जाना है, हमने तो दुनिया से चले जाना है, लेकिन जो तकनीकी काम जो होते हैं वो गुजर रहते हैं। तो बात कानून की हाकिमियत की हो तो सबसे पहले दुनिया के अजीम इंसान हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जो कानून की हाकिमियत कायम की उसका तस्वुर सामने आता है। जब एक खातून जिसका नाम फातिमा को उसको चोरी की जुर्म में सजा दी गई, आपके पास सिफारिश आई, आपने कहा अगर मेरी बेटी भी इसकी है और उनकी भी इसको यही सजा दी जाती। और आज तक दुनिया के अंदर की मसाल जिस तरह आसमान है इसी तरह छाई हुई है। जनाब कानून की हाकिमियत की है। एक रियासत के अंदर उसके वासियों को तालीम के, सेहत के, तरक्की के, आगे बढ़ने के एक जैसे हकूक हासिल हो और एक जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें हमारे आइन का आर्टिकल 25 भी देता है। कानून की हाकिमियत ये है कि किसी का इस्तेहसाल न हो, हर मजदूर को, हर कारकुन को, हर काम करने वाले को मेहनत से कानून की हाकिमियत ये है कि किसी की बगावत पर फिलहाल सभी कोई आंच न आए और हमारे आइन का देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में तो फरमाया था कि तमाम इंसानों का खुदा है, बाप है, किसी घोड़े को, किसी गाय को, किसी गाय को, किसी घोड़े पर कानून की हाकिमियत ये है कि माशरे समाजी इंसाफ हो। कानून की हाकिमियत ये है कुरान और अदालतें अपने इख्तियारात को मनमानी तरीके से इस्तेमाल न करें, बल्कि शफाफ तरीके से कानून के बनाने हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। और आज 71 ईयर्स बाद पाकिस्तान में एक प्लान आया है, इमरान खान जो पाकिस्तान की इस रियासत जो कलमे के नाम पर हासिल की गई थी, इसको रियासत मदीना की तर्ज पर चलाने का तंजिया देकर फिक्र मुस्तफा से, इश्क मुस्तफा से अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहा है। लोगों के लिए अकीदत मंद उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल ने सुबह का पैगाम दिया था, मोहम्मद से वफात मिले तो हम तेरे ये जहां है क्या लो हो कलम तेरे। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत खूबसूरत बातें की आपने, तो जो किताब आपने फरमाया अच्छा अपना ये हमारे अदनान आलिम साहब है, ये कौमी जुबान की जो तहरीक है उसके चेयरमैन है और इसको लेकर आगे चल रहे हैं। ये बात भी ठीक है कि हमारी अपनी जो कौमी जुबान है उसमें हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ तक हो गया था कि अदालती जो फैसले वो भी उसी जवाब में है ताकि लोग उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आती, ज्यादातर लोग तो इस की बातें नहीं है। अदनान आलिम साहब तशरीफ लाएं और आगे अच्छा दरख्वास्त है, अपना तारुफ भी अच्छा नजर आए।
आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। किताब पर कानून के हवाले से बयान कर चुके हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि किताब कानून के तरफा से जो लाजमी शरह की है जरूर अपनी कौमी ज़बान में किताब की तफरीह हो। और दूसरी बात ये होगा दोस्तों से मुलाकात होगी कि वो कानून के हवाले से ऐसे मौजूदात पर कदम उठाएं और उन्हीं जो बाकी शासन कानून की है इसी तरह बाकी दोनों की कानून के मौजूदात पर कदम उठाएं, इतना कदम उठाएं कौमी ज़बान में इतना लिखें कि एक कानून का डिमांड करते हैं और हमारे लिए आसानी पैदा होती है। हम अपनी आइंदा नस्लों को कानून की पासदारी और हाकिमियत का पाबंद करें। आप सबकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असलम साहब, चेयरमैन सिटीजन काउंसिल नवाबशाह, तो यहाँ पे तशरीफ फरमाएं, तशरीफ लाएं और कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें। वहाँ की पहचान इन्होंने सिंधी टोपी की दी हुई है, पहले ये पूरा एक दिन मनाते वहाँ सिंधी टोपी डे का मंदिर है, पूरा सिंधी टोपी कहते हैं। नहायत ही इज्जत के लायक हमारे अजीज दोस्त रहनुमा जनाब मियां मोहम्मद अशरफ हाफिज साहब और स्टेज पर बैठे हुए मेहमान वफात और मेरे सामने तशरीफ फरमा लाहौर और उसके गिरद नवा के वफला हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का आगाज इस शेर से करूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। गिराने वाला ये किताब कानून की हाकिमियत के हवाले से मियां मोहम्मद अशरफ हाफिज साहब ने लिखी है। यकीनन इस दौर में, इस माशरे में इस किताब की जितनी आज जरूरत थी वो आपके सामने है कि इस खुदादा के मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ती रही, कानून पर अमल दरामद ना हो सका, इसके पेश नजर आज अगर हम नजर दौड़ाएं तो हालात उससे यकीनन यकसर नजर आते हैं कि आज इस मुल्क के अंदर कानून की हाकिमियत की बात भी की जाती है और उस पर अमल दरामद की बात की जाती है। और ऐसे मौके पर किताब लिखना यकीनन एक सरमाया है हमारे लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए। मैं एक मरतबा, चूंकि मेहमान ज़्यादा है, मैं तो तफसीली गुफ्तगू आपके दरमियान नहीं करूँगा। मैं अपनी हाजिर रहवानी के लिए आया था और मुझे स्टेज पर बुला दिया गया। मैं एक मरतबा फिर दिल की अता गहराइयों से मियां मोहम्मद अशरफ हाफिज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मियां मोहम्मद अशरफ हाफिज साहब ने सिर्फ कलम निगार ही नहीं, एक राइटर भी है और बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, जिससे आप सब कुछ वाकिफ है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए मज़ीद आपकी किताबों में इजाफा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहती थी कि मेरी अभी फोन में उनसे बात हुई है जो हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और कल्चर
उनका ये कि आपको पता है अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से बड़ा एक हंगामी किस्म का जिसको असेंबली का इजलास जो है वो रद्द करना पड़ा, तो उसमें फिर वो उससे मसरूफ है। हम लोग कितने मसरूफ हो सकते हैं, तो जो लोग की पोस्टों में या ऐसी जगह पे होते हैं जिन्हें हर वक्त माइक का सामना, कैमरे का सामना, जिन्होंने फिर हुकूमत की पॉलिसियों को आगे बढ़ाना होता है, बात करनी होती है, तो वो लोग भी थोड़ा सा बाउंड होते हैं। तो इसलिए करके बड़ी दफा और की है तो ये जवाब आया है, वो लोग करके माजरत भी कर रहे हैं कि वो टाइम पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि असेंबली का इजलास जारी है और उसमें वो बैठे हैं। तो रमजान खान जोधा साहब का उन्होंने एडिशनल फॉरेन जनरल पाकिस्तान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पाकिस्तान, अभी उनकी पोस्टिंग हुई है, मेरे कार्पोरेटर है, मैंने अप्रेंटिसशिप उन्हीं के साथ की है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मुल्तान से ताल्लुक है उनका। उनका ये इशू था कि वो चीफ जस्टिस साहब का हमें रिजल्ट है, तो फिर चाहे मुश्किल था, तो इन कुछ लोगों का बस में ये है कि ये मामला बन जाता है। अच्छा जी, आप हमारे इसमें मौजूद हैं जनाब खान ने रुखसाना अरूज एडवोकेट, और वो अशरफ हाफिज साहब की किताब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मुख्तसरन अरूज जल्दी से तशरीफ लाए, हमारे बहुत दूसरे मेहमान आए हैं जिससे हम उन्हें सुनने के लिए लगा आइए। और मैं नजीब तहलीका में शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमेशा अच्छे से प्रोग्राम हमारे यहाँ पे करती हैं। आपके अंदर में चंद अशआर पेश करती हूँ। यकीन कर कि मुझे हाजिते तगीर नहीं, मैं अपने इश्क को लाई हूँ वकील नहीं। चमक जो आँख में आई उसका लुत्फ ना ले, चमक जो आँख में आई उसका लुत्फ ना ले, ये मेरे दर्द का आंसू है कोई चीज नहीं। मैं दर्द में हूँ मगर जख्म तलाश ना कर, मैं दर्द में हूँ मगर जख्म तलाश ना कर, ये बन चोट है मेरे बदन का नील नहीं। मेरे रफीक मैं मुद्दत से जानती हूँ तुझे, मेरे रफीक मैं मुद्दत से जानती हूँ तुझे, गले लगाएगा मुझको कि तू वकील नहीं। जो सच कहूँ तो मेरे और भी वसीले हैं, जो सच कहूँ तो मेरे और भी वसीले हैं, अकेला तू ही तो मेरे इश्क का कफील है। बहुत शुक्रिया आपको साहब। तो इसकी जानते हैं मुल्तान से असल हमारे लिए, मुल्तान से हमारे दोस्त हमारे एसोसिएट तशरीफ लाए हैं जनाब शौकत सियाह साहब। तो कुछ थोड़ा सा चलेगा क्या है, तो वो खुश हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे को गए। वैसे तो इस शमा के काम में जिन्होंने भी हिस्सा लिया सब मुबारक खसूसन आपके साथ के लिए ये शेर शाकत लगा मिला, जो इन्होंने क्षमा जला रखी है, जो काम किया है, जो मेहनत की है उसकी एसोसिएशन के लिए कि तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू दूना पाल के अच्छा हवा जाने खुदा जाने, जे मर्द में जिंदगी चाहने फकीरी कोट का माध्यम, वफा दे विच फना जीवन बगा जाने खुदा जाने, ए कोई थीरे न थीरे मगर बेकार नहीं देनी, दुआ शाके और तुमगी रख दुआ जाने खुदा। थैंक यू। ये वाकई ये हमारे बहुत अच्छे शायर शाफी शुदा वाली, उनकी बड़ी खूबसूरत साथ की बड़ी अच्छी शायरी होती है। अच्छा जनाब, आप हमारे बहुत ही हमारे लिए काफी एहतराम हमारे मेहमान बहुत मशहूर मारूफ कॉलेज में बहुत अच्छे शायर हैं, और मैं तो बहुत सा इतना ही जानती हूँ। वैसे तो हमारे ये काफी ये अच्छा लिखते हैं, और जो ग्रंथ सूरत हाल होती है उसे हाईलाइट करते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हुकूमत के साथ ही के जो कुछ भी सूरत हाल माशरे में चल रहा होता है उसको ये हाईलाइट करते हैं, और बहुत माशाल्लाह एक अच्छी सहाबत है जिसका इन्होंने बयान किया है। तो जनाब ये मोहतरम मसूरा पाक साहब आप कहेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मेरी गुजारिश है कि नासिर खान साहब कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। जी मोस्ट
सलाम का कहत रहेगा तो हम ही बोलेंगे। और बहुत बड़ा ये अलम होता है कलम, जब आप किसी वक्त के फिरौन वक्त हाकिम आप दिलाने जंग करते हैं और उस पर शामिल जरूर रहते हैं, तो ये भी जंग में लिखते हैं और ये भी मतलब राशि के साथ जुड़ा पिछली कुछ कहानियों के हाथ जंग में आपकी मजबूत तालियों में मंजूर अल्लाह साहब। नासिर साहब ने मेरे लिए बोलना कुछ और मुश्किल कर दिया। मियां आशूर साहब से मेरे कई रिश्ते हैं। एक कलम का रिश्ता है, एक कानून का रिश्ता है, लेकिन सबसे अहम रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत के रसूल का रिश्ता है। ये जमात तौलबा इस्लाम में होते थे, मैं भी जमात तौलबा इस्लाम में होता था। ये नौशतन बख्श के मानने वाले हैं और मैं भी उन्हीं को बरकतों का बदला अनवार नौशतन बख्श, हिंद की सबसे बड़ी सरकार नौशतन बख्श मुझे तो कहा गया कि उनकी किताब की तस्वीर उठाई है और इस पर कुछ कहना है, तो मैंने सोचा कि अभी कहीं न कहीं से कोई किताब आ ही जाएगी जिसे देखने की और उसको क्या कहना है पढ़ने की, लेकिन ये तफाक हुआ किताब मुझ पर नहीं पहुंची। मैंने यही आकर वो किताब देखी और मेरा दिल कहा, मेरे दिल ने कहा कि चलो आज ये कह दो कि मैं कानून की हकीकत नहीं मानता, क्योंकि ये तो फरिश्तों का काम है, वही एक लगे बंदे कानून के ताल्लुक से बुलाते हैं। ये तो सूरज का काम है कि रोज सुबह निकलता है और शाम को जरूर हो जाता है। तो हम इंसान गुनाहगार लोग हैं, हमें कानून की हकीकत से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं। बाकी अभी मैंने जो किताब देखी है उसमें जितने केसेस पर जिस अंदाज में उन्होंने डिस्कशन कर रखी है और जिस अंदाज में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो तालिब इल्मों के लिए बड़ी अहम है कि जो एलएलबी कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसी किताब है कि जिससे तो बाकायदा यूनिवर्सिटीज को अपने कोर्सेज में शामिल करना है। मैं इस किताब को मुबारकबाद देता हूं। अब उनके पास इनके बाद जो हमारे मुकर्रर हैं बहुत बड़ी बड़ेदार है, बहुत बड़ी अदीब है, बड़ी अच्छी सहाफ़ी है, मदर बरनास साहब। अब मतलब इकबाल नासिर साहब इनके बारे में कुछ करना है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ज़ाहिर बड़े कसास से दावत की हैं, हमारे नमाज के बहुत दूसरे हैं, खासतौर पर मतलब अल्लाह साहब के नमाज से नज़दीक आए हैं, उन्होंने ईमान रोशन संभाला हुआ है पाकिस्तान का, और हवाओं की मुखालफत में उड़ना और लहरों की मुखालफत में बहना और वक्त के फिरौनों को ललकारना कोई आसान बात नहीं है। आपकी मजबूत तालीमों में ये काम करते हैं, मेरे बरनास साहब हवाओं की मुखालफत में उड़ते हैं, प्रयास करते हैं, और जिस शहर में लोग कलम फरोश हैं और मनसब के लिए मराद के लिए कलम बेचते हैं, अपने वक्त बेचते हैं, अपने ख्यालात बेचते हैं, उस दौर में उनमें बगावत पूर्ण करने वाले अपनी मजबूत तालियों में नजर बरनास साहब। बहुत से मुकर्रीन और जान सामीन आपकी ये मेरा ख्याल है एक रबीना साहब रह गई है, शायद उन्होंने की बात की है, जब प्रोफेसर मोहम्मद साहब आए ना तो मैं सच्ची बात डाली वो कहते सरगोदा से प्रोफेसर आए थे, वो हम सब का वक्त था
बानों में पता नहीं कौन से नुस्खे थे, मैं किताबें पढ़ता नहीं और किताबें ऐसी बात है, किताब की तकलीफ में आ गया हूँ, किताबें नहीं पढ़ती, बल्कि एक माँ कहा करती थी मदर किताबों को नहीं पढ़ता, यहाँ आके ये जो ख्वाजा फरीद ने कहा था ना, खुदा ने रंग काले, तो काले कोट देख के मुझे याद आ गया कि आप सारे लोग सुनो की तरह और यकीनन मेरे पास बचा खुचा वक्त है और इस वक्त में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, आप भी बोर हो जाएंगे, वैसे भी नबी चीज़ें आप सुन चुके हैं और शायरी भी सुन चुके हैं। पाकिस्तान में ये शुमारी साहबा ने बात की कि जमहूरियत के हवाले से एक ऐसा हुक्मरान आया है जो मैं अशरफ आदमी साहब से जो तारफ है उस पर ज़रा थोड़ी सी बात करूँ। एक हमारा क्लब है कांग्रेस क्लब, उसका मुझे इन्होंने काम का सदर बना दिया और उस दौर में बनाया जिस दौर में मखदूम हुसैन, तो मैं कहता था यार ये तो सिर्फ इसके लिए बाहर निकलता है, पता नहीं कहीं समाज तो तकरीबात होती थी, तो मैं आता था लाहौर, तो एक शरीफ आदमी भी मिलता था, मैं कहता था इतने लोगों ने ये शरीफ आदमी कौन, फिर खैर उनसे थोड़ी फुर्सत हुई तो वो शरीफ आदमी मीना अशरफ आदमी साहब उनसे मुलाकात हुई। हमारे यहाँ माफिया पैदा हुई है पिछले 30-35 वर्षों में, आपके रुकना में भी माफिया, आपके हर शोबे में माफिया, तो जैसे मिर्जा साहब करवा लेते हैं जिनके 10-15 वकील हैं वो चैनल पे डट जाते हैं और बाकियों का किसी को पता ही नहीं, तो इस तरह जिंदगी के सब शोबों में माफिया है, माफिया का राज है। माओ ने हराम हलाल की तमीज सिखाना छोड़ दिया, उस्तादों ने जमहूरियत छोड़ दी है और जमहूरियत का सबक हमें पढ़ाते हैं। ये जो मगरब की तर्ज जमहूरियत है, इसमें अक्सरियत की राय को माना जाता है और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 70 बरस से अक़लियत हुकूमत कर रही है अक्सरियत, ये अजीबोगरीब जमहूरियत है। और अगर अक्सरियत कहे कि खुदा नहीं, जैसा कि उसमें कहा जाता था, तो खुदा तो तब भी था। अक्सरियत और अक़लियत का और हक और सच का ये फलसफा फ़रात के किनारे यजीद नहीं समझ सकता। मेरी दुआ है कि इस माशरे में लोग कानून के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाए। अभी मुश्किल लगता है, इब्तिदा है, अल्लाह करे ऐसा हो और अशरफ आज़मी साहब जैसे बहुत से इंसान कानून की हुक्मरानी देखने का ख्वाब देखते देखते मनोमुखी करके चले गए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में कानून की हुक्मरानी को सिखाए और नजर और बात बातें सच्ची है कि पहले उस्ताद आपको किताबें नहीं पढ़ाया करते थे, बल्कि वो आपको जिंदगी पढ़ाया करते थे। जिंदगी के मामले में उठना बैठना सलीका मदद भी इसी तरह किया करती थी। आजकल की मैंने देखा है कि हमारे भी इंटरनेट पे बटूं बच्चे को मोबाइल पे बटूं, किसी को कोई पता नहीं मेहमान आया है उससे बात करनी है, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल के फ्रेंड से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं सामने बैठे हुए फ्रेंड के ऊपर। तो बातें बड़ी खूबसूरत की है, बड़ी अच्छी और कई बातें की है, कई बातें
शायद बेचारा अपने वकील की तरफ देखता है और कभी जज की तरफ देखता है और बस उसे फिर कुछ समझ नहीं आती कि क्या हुआ मेरे साथ। मोहतरम बरकात साहब ने जिस तरह फरमाया कि माफियाज ने हर शोबा में पंजे गाड़ रखे हैं और चंद लोगों ने ही यजमान बनाया हुआ है अपनी कौम को, तो यही सूरत हाल हर शोबा में भी है। मैंने भी एक कोशिश की है, एक क्षमा दिलाने की कोशिश की है, जो कुछ दूसरे हो सका मैंने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात को आर्टिकल्स की शक्ल देकर आपकी खिदमत में पेश किया और इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट एडिशन में। हमारे यहाँ जो कानून की सूरत हाल है उसका अंदाजा हमें इस बात से हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब बेचारे जो है वो पानी के लिए भी भाग दौड़ रहे हैं, सड़कें ठीक करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हैं। ये सूरत हाल है कि पिछले 70 सालों में शराफिया ने यह अरमान बनाया हुआ था और अब जो सूरत हाल है देखिए अल्लाह ताला बेहतर करे इस कौम के साथ। मौजूदा हालात में कौम को बहुत उम्मीदें हैं मौजूदा हुक्मरानों से। चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में ये भी गुजारिश है कि वो बना कर दिया था थोड़ा सा आप उसके तो बहुत बेहतर होता। बहुत सी बातें हो चुकी, मैं तमाम दोस्तों का फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहूँ, नहीं कर सकता। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, पूरे हाउस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी ये खुशकिस्मती है कि वो लोग जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, मंसूर अफाक साहब, मदन बरलाल साहब, इनकी इस महफिल में इनकी बातें मेरे लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मेरे लिए असासा है और मैं इन्हीं यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करूँगी, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये जो है नाकाम नहीं है। अल्लाह पाक हम सब का हामिल नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह खूबसूरत किताबें लिखिए, जिंदगी के बड़े टॉपिक से हमें लिखना चाहिए, वाकई बात करनी चाहिए और हम सबको पढ़ना भी चाहिए, सुनना चाहिए। आजकल तो मीडिया इतना ज्यादा हो गया है एडवांस के हर बात की आपको खबर देता है, लग रहा है कि आपको खबर देता है, लेकिन बात ये है कि बात और मैंने ऐसा देखा है कि मुखला से साथियों से लोग ना ये सोचते हैं, प्रज्यूम करते हैं कि इनको सारा पता होगा। जब कुछ कहते हैं कि मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनका क्या रहता है कि इन्हें हम बताइए। तो थोड़ा सी आखिर में जनाब खाने से पहले आप सब खाना खा के जाइएगा, उससे पहले जनाब प्लीज साहब जवाब बनवाएंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम का हम इंतजार करेंगे। हकीम मियां मोहम्मद यूसुफ, काजी नौशाई, चलो और आपको एक खाना नहीं सर्व कर दिया जाएगा, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। और टीम पूरी आपको ही खाना